हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल ही टॉपिक पर, और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। सो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो जल झूलनी एकादशी पर है। सो एक्चुअली सारे कंटेंट कॉपी में लग के रहते हैं और कॉपी थोड़ा दूर थी तो उसी से थोड़ा परेशान थी। तो जल झूलनी एकादशी पर है, इसे हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। जल झूलनी एकादशी, ढोल ग्यास, बहुत सारी चीज़ों से जो है वो नामों से संबोधित करते हैं। सो क्या है और कैसे पूजा विधि है और कब है ये एकादशी, कैसे हमें करना है। सो सबसे पहले तो एकादशी का चूँकि वीडियो इसके हम शुरुआत में ही आपको बता दें, मेरे पास बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि दीदी हम एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो कब से करें। देखिए, मैंने बहुत बारी बात बोली है, मैं फिर एक बार रिपीट कर देती हूँ। आप लोग अगर कोई नया एकादशी का व्रत शुरू करना चाहता है तो बहुत ही शुभ होती है उत्पन्ना एकादशी। ये दिन माँ एकादशी के उत्पन्न होने का दिन माना जाता है। तो इस दिन से अगर आप इस एकादशी से अगर आपने एकादशी के व्रत शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत सही होते हैं। और बकाया के लिए आप एकादशी व्रत कथा की किताब ले लीजिएगा, उसमें सारे वर्णन रहते हैं। जो भी व्रत आप कर रहे हैं, जो भी पूजा पाठ करना चाहते हैं, उससे संबंधित सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि एकादशी की हमें पूजा कैसे करनी है। ठीक है, और क्या इसका विशेष महत्व है। तो पहले मैं महत्व बता देती हूँ आपको। धार्मिक मान्यता है कि कान्हा जी के जन्म के बाद इस दिन यशोदा मैया ने उनका जल घाट पूजन किया था। ठीक है, इसीलिए भी इसे जो है वो झूलनी एकादशी भी कहते हैं, डोल ग्यास भी कहते हैं। ठीक है, विष्णु भगवान भाद्र पद मास के शुक्ल पक्ष की इसी एकादशी तिथि में अपनी करवट भी बदलते हैं, क्योंकि चतुर्मास चल रहा होता है, इसलिए इसे डोल ग्यास भी कहा जाता है। ठीक है, और 52 अवतार की पूजा भी की जाती है। इसमें यह भी कहा जाता है कि दान पुण्य करने से भगवान विष्णु की कृपा से मनुष्य को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन में वृद्धि होती है, मान सम्मान यश कीर्ति व्यक्ति का समाज में बढ़ता है। ठीक है, तथा अगर आप इस एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आप रोग दोष, जो समस्त जीवन में शारीरिक कष्ट हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। अंत में एक बात और कहा जाता है पद्म पुराण के अनुसार कि ये एकादशी जो है, जल झूलनी एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो फिर आपको वाजपेयी यज्ञ करने के समान जो है फल प्राप्त होता है। जैसे कि आप एक बार वाजपेयी यज्ञ करते हैं, अगर आप इस एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो आपको वही फल मिलता है जो वाजपेयी यज्ञ करने पर मिलता है। ठीक है, सो आज के ज़माने में वाजपेयी यज्ञ करने की क्षमता तो किसी की है नहीं, तो इसको ही कर लीजिए। जो भी ईश्वर को देना होगा, देखिए हमें जो भी ईश्वर से मिलेगा वो हमारी अपने कर्मों पर निर्भर करता है। ठीक है, अब एकादशी है कब। तो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है सितंबर 6, 2022 को 5:54 AM पर, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है सितंबर 7, 2022 को 3:04 AM पर। पारण का समय रहेगा 8 सितंबर सुबह 6:02 से लेकर 8:33 AM तक। ठीक, व्रत हमें किस दिन करना है? व्रत हमें करना है 7 तारीख को। हम हिंदू धर्म में उदया तिथि को महत्व देते हैं, उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए पूजा पाठ सब करते हैं। सो हमें जो है वो उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 7 तारीख को अपना व्रत करना है, और 8 तारीख को सुबह 8:33 में हर स्थिति में अपने व्रत का पारण कर लेना है। व्रत का पारण कैसे किया जाता है बहुत बार मैं बता चुकी हूँ आपको, फिर बता देती हूँ। जब भी हम कोई भी व्रत कर रहे हो, चाहे एकादशी का हो, चाहे जन्माष्टमी का हो, शिवरात्रि का हो, माँ दुर्गा का हो, लक्ष्मी का, किसी का भी हो, व्रत करने के बाद हम विधि पूर्वक व्रत का पारण भी करते हैं। जैसे कि हम व्रत को शुरू करते समय एक संकल्प लेते हैं, उस संकल्प के साथ व्रत को पूरा करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम पारण का विधि को पूरा करके ही अपने व्रत का पारण करते हैं। पारण की विधि क्या है? आपने जहाँ बैठकर पूजा शुरू की थी उसी स्थान पर बैठ जाइए, एक आसन लगा लीजिए, और वहाँ पर 108 बार गायत्री मंत्र का जप करने के बाद तुलसी का पत्ता और इलायची दाने को निगल कर आप जो है अपने व्रत का पारण करेंगे। तुलसी क्यों निगलनी चाहिए? हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार तुलसी में भगवान का वास होता है और भगवान को चबाया नहीं जाता, इसलिए उन्हें सिर्फ निगल दिया जाता है। साइंटिफिक तरीका कहता है तुलसी बहुत ठंडी होती है, अगर आप चबा लेंगे तो आपके दांतों में इन्फेक्शन हो सकता है।
ठीक, दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो इस तरीके से हम अपने व्रत का पालन करते हैं, ये कहते हुए कि ईश्वर हमने आपके व्रत का संकल्प लिया था, अपनी क्षमता अनुसार व्रत को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है, बकाया कि जो भी फल देना है वो आप दीजिए, आपके हाथ में है। मैंने अपनी श्रद्धा के साथ जितना हो सकता था उतना व्रत को संयमित होकर रखने का प्रयास किया। ठीक, अब इस व्रत की पूजा की विधि क्या है। समस्त एकादशी का एक ही नियम होता है, 10वीं तिथि के शाम से ही हम एकादशी के व्रत के जितने भी नियम हैं उन सब का पालन करते हैं। जैसे कि 10वीं तिथि की शाम से ही हम सात्विक आहार लेते हैं, ठीक है, राजसिक या तामसिक भोजन नहीं लेते हैं। ये भोजन क्या है, इन पर डिटेल में वीडियो अपलोड है, आप चेक कर लीजिएगा। सात्विक आहार लेते हैं, ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करते हैं, ठीक है। इस दिन हम, अगर आप पति हैं तो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहेंगे, और पत्नी है तो पति के साथ नहीं रहेगी। कहने का मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, सब लोग समझ रहे होंगे। अगले दिन एकादशी के दिन सुबह उठकर हम स्नान करेंगे। स्नान में आप आंवले का जूस, आंवले की पत्ती, आंवले का चूर्ण मिलाकर जो है उसको स्नान कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई गंगा है, सरोवर है, नदी है, वहाँ स्नान कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। स्नान करने के बाद हम सूर्यदेव को जल देते हैं, और सूर्यदेव को जल देने के बाद हम अपने घर में जहाँ भी आप पूजा करते हैं वहाँ पर एक आसन लगाकर, चौकी लगाकर, चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर एक छोटे से कलश की स्थापना कर गणेश जी का आवाहन करके, गणेश जी का पूजन करके, कलश का पूजन करके श्री हरि विष्णु जी या शालिग्राम जी या लड्डू गोपाल, जो भी हैं आपके पास इन तीनों में से, उनको बैठाकर विधान से हम उनकी पूजा करते हैं। जैसे कि पंचामृत द्वारा उनका स्नान करवाना, पीले रंग के उन्हें वस्त्र पहनाना, पीले रंग का जनेऊ धारण कराना, पीले रंग का चंदन लगाना, पीले रंग का भोग अर्पित करना। यहाँ तक कि हम जो बाती जलाते हैं दीपक में वो भी पीले रंग की ही होती है। अगर अब आप, बहुत से लोग बोलेंगे दीदी हमारे यहाँ तो पीले रंग की बाती उपलब्ध ही नहीं हो पाती, हम क्या करें, तो आप उसमें हल्का सा हल्दी मिलाकर, उसमें गीला करके हल्दी को मिलाकर उसे पीला कर सकते हैं, ठीक है। वैसे बाजार में विष्णु भगवान की पूजा के लिए जो बत्तियाँ मिलती हैं, आप ये बोलेंगे और आपको मिल जाएगी। दीपक प्रज्वलित करके अपने व्रत का संकल्प लेके भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप कर सकते हैं, विष्णु चालीसा पढ़ सकते हैं, विष्णु स्तुति पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं। आप जो भी करना चाहते हैं श्रद्धा के साथ, पूरी श्रद्धा लगन के साथ आप अपनी पूजा को आरंभ करिए। दिन में इस प्रकार पूजा करके आपने जो भी फलहार लेना है वो फलहार ले लीजिए। शाम के समय में फिर इसी विधान के साथ पूजा करके भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती कर रात्रि में चाहें तो जागरण कर सकते हैं। जागरण नहीं करना चाहते, सामान्य भजन कीर्तन करके आप जो है वो, अगर वैसे तो कहा जाता है एकादशी के व्रत में जागरण करना चाहिए, लेकिन सबकी क्षमता नहीं होती, नहीं क्षमता तो आप आराम भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगले दिन सुबह में उठकर स्नान आदि करके फिर से भगवान विष्णु का संपूर्ण पूजन करके जो ब्राह्मण देवता का दान है, ब्राह्मण देवता का दान एक तरफ निकाल दें, गौ माता का दान एक तरफ निकाल दें, परिवार में जो प्रसाद आपको वितरित करना है वो अलग कर दें, भगवान जी के जो विसर्जन की सामग्री उसको विसर्जन के लिए निकाल दें, ईश्वर को उठा के अपनी जगह स्थापित कर दें, कलश का जल घर में छिड़क दें। इस प्रकार से घर की नकारात्मकता भी समाप्त हो जाती है, और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए अपने व्रत का पारण करें, और जो भी भोजन पानी की व्यवस्था है वो सब में एक समान वितरित करके ईश्वर से आशीर्वाद लेके अपने जल झूलने या डोल गैस के व्रत को पूरा करें। सो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें हमें। आप मुझे चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए। तो दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय, एंड आपको एडवांस में राधाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।